140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत, जहाँ पे आज भी आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो कि दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। ऐसे लोग जो कि आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारी जो देश की सरकार है वो स्पेस और साइंस प्रोग्राम्स के ऊपर अपने पैसे खर्च करते हैं, ना कि गरीबी मिटाने पे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये पश्चिमी मीडिया का कहना है। एक पश्चिमी मीडिया के एंकर का कहना यह है कि हमारी जो देश की सरकार है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से 2016 से 21 के बीच में जितने भी फंड्स लिए हैं उन सबको वापस लौटा देना चाहिए। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा रोचक से बयान है। अब ऐसे ही रोचक से बयानों को देखिए जवाब तो देना बनता है, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आज उनको जवाब तो दूंगा, परंतु सबसे पहले उस चीज़ की बात करनी बेहद ज़रूरी है जिससे कि पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। मिशन चंद्रयान 3 का सक्सेस होना। 23 अगस्त 2023 शाम को 6:04 जब हमारे देश ने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, तब भारत ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया। बन गया हमारा भारत विश्व का पहला ऐसा देश जिसने मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करी है और चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश। इसके बाद पूरा विश्व भारत के बारे में बात कर रहा था, भारत के चंद्रयान 3 के बारे में ही बातचीत चल रही थी, और ये देखकर 140 करोड़ देशवासियों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे देश ने चंद्रयान 3 की जो कामयाबी है बड़े ही जोर शोर से मनाई। ऐसा लग रहा था कि 23 अगस्त को दिवाली आ गई है। चंद्रयान 3 के मिशन के सक्सेस से भारत ने पूरे विश्व में एक बात तो बहुत ही साफ कर दी है कि अगर आप अपने पहले की गलतियों से कुछ सीखते हो और उसके बाद कठिन परिश्रम करते हो तो कामयाबी आपको जरूर हासिल होती है। सवाल आता है कि आखिर चंद्रयान 3 की मिशन के सक्सेस के बाद भारत इसमें क्या करने वाला है, चांद पे क्या होने वाला है, और आगे आने वाले दिनों में भारत के लिए इसमें क्या फायदा। तो देखिए, हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वह 14 डेज जो है चांद के ऊपर बिताने वाला है, और इन 14 दिनों में कई सारी जो जानकारी है वो पूरे विश्व के संग इसरो साझा करेगा। दो बहुत ही बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो यह है कि चांद के सरफेस पे हमारा जो प्रज्ञान रोवर है उसने जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया वो था 70 डिग्री सेल्सियस, परंतु जब उसने 8 सेंटीमीटर नीचे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया तो पता चला -10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। इसके अलावा कई सारे एलिमेंट जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और भी कई सारे एलिमेंट जो है पाए गए हैं, और अभी हाइड्रोजन की जो खोज है वह जारी। साथ ही में भारत चांद और पृथ्वी के बीच की जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो करेगा, ताकि भारत जो है आने वाले मिशन के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर कर सके। साथ ही में इस जानकारी जो सबसे ज्यादा फायदा है वह अभी नासा को होने वाला, क्योंकि कहा जा रहा है कि साल 2025 में नासा ह्यूमंस को वापस से मून में भेजने वाला है। ये बहुत ही रिस्की मिशन, और ऐसे में कैलकुलेशन का एग्जैक्ट होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा यह भी देखा जाने वाला है कि क्या भविष्य में चांद के ऊपर कोई ह्यूमन कॉलोनी बसाई जा सकती है, और यह भी देखा जाएगा क्या हमारे सोलर सिस्टम में और भी कोई ऐसे प्लैनेट्स है जहां पर ह्यूमन कॉलोनी को भविष्य में बसाया जा सके। अब इस चंद्रयान 3 के मिशन से भारत को काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं। हमारा जो इंडियन स्पेस सेक्टर है वो है $8 बिलियन का, और हर साल ये 4% के रेट से ग्रो हो रहा है, और 2040 का ये टारगेट है कि भारत का जो स्पेस सेक्टर है वह $40 बिलियन का हो जाए। अब चंद्रयान 3 के सक्सेस का मतलब है कि ये जो 2040 का टारगेट है वो और पहले ही इंडिया अचीव कर लेगा। क्यों? क्योंकि अभी की बात करूँ तो भारत काफ़ी सारे जो सैटेलाइट्स हैं दूसरे देशों के वह लॉन्च करता रहता है। अब आने वाले समय में भारत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सकता है। इससे जो हमारा जो टारगेट है काफ़ी ज़्यादा पहले अचीव तो हो गई, और साथ ही में इसरो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वह कमाएगा। अब आते हैं उन बयानों के ऊपर जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो देश है वह ये जो स्पेस प्रोग्राम्स है कोई लड़ाई के उद्देश्य से नहीं बल्कि ह्यूमन और रिसर्च पर्पज से ही कंडक्ट करता है। और हमारा जो इसरो है वो इतना बजट एफिशिएंट है कि जो चंद्रयान 3 का ये जो पूरा मिशन का जो बजट है यह अवतार, एवेंजर्स एंड गेम, ओपेनहाइमर, बारबी जैसे और भी कई सारे जो हॉलीवुड मूवीज़ है इनके कॉस्ट से भी बहुत ही कम है। और रही बात यूनाइटेड किंगडम से फंड्स लेने की, तो मैं ज़रा बता दूं कि भारत ने सन 2015 से ही यूके से जो फंड्स लेना है वह बंद कर दिया है। हमारे देश में आज भले ही बहुत सारे लोग जो है दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और भी कई सारी समस्याएं हैं, परंतु हमारा देश बड़े ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हर सेक्टर्स में। अगर आप आंकड़ों को उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भारत में जो गरीबी है वह धीरे धीरे ही सही लेकिन खत्म हो रही है।
लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी बात है। और चंद्रयान 3 जैसे मिशन की वजह से हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो और इंस्पायर होगी और साइंस की टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ेगा हमारा देश। अभी आने वाले समय में हमारा देश जो है वह कई सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे कि गगनयान मिशन, मार्स मिशन के ऊपर काम करने वाला है। 2 सितंबर को ही भारत ने अपना मिशन सन यानी कि आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत का जो इसरो है वो बड़े ही तेजी से पूरे विश्व को ये दिखा रहा है कि भारत भी साइंस के फील्ड में कोई कम नहीं है और भारत भी एडवांस टेक्नोलॉजी के संग काम करना चाहता है। इस मून मिशन के कामयाबी के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है यह कहते हुए कि हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं इन्होंने दिन रात एक करके इस मून मिशन पर काम किया है। किसी वैज्ञानिक ने अपने करोड़ों की कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ दी तो किसी वैज्ञानिक ने अपनी बहन की शादी छोड़ दी और इस चंद्रयान 3 के इस टीम में 100 से भी ज़्यादा वुमेन्स ने काम करा है। इन सारे वैज्ञानिकों को मेरा दिल से सलाम है, इनके जज्बात, पैशन और डेडिकेशन को। और साथ ही में सरकार से भी मेरा एक सवाल है कि आखिर क्यों हमारे देश की सरकार इन वैज्ञानिकों को स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करती। आप सबने तो देखा ही होगा कि जब भी कोई खिलाड़ी देश का नाम रोशन करके आता है तब हमारी जो सरकार है वह उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करती है, उनको रिवॉर्ड्स देती है ताकि वो और मोटिवेटेड हो और आगे आने वाले समय में वह देश का नाम ऐसे ही रोशन करता रहे। परंतु जब बात आती है हमारे देश के वैज्ञानिकों की तो क्यों हमारी देश की सरकार इनको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं करती। ये मेरा सवाल है और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी देश की सरकार इसके ऊपर भी काम करेगी, इसरो का बजट और बढ़ेगा और हमारे ये जो देश के वैज्ञानिक हैं ये पूरे विश्व में वापस से देश का नाम रोशन करेंगे। मेरे को यह भी देखकर काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि जिस तरीके से हमारी देश की मीडिया ने हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के बैकग्राउंड के बारे में दर्शकों को बताया और इससे आने वाले जो जनरेशन है उनको काफ़ी बड़ा एक इंस्पिरेशन मिलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस होता है ये देख कर कि हमारे देश के नेता लोगों को यही नहीं पता कि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के बारे में। उनको ये ज़रूर पता है कि हमारे देश ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है, परंतु उनको यही नहीं पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसरो का है ना कि नासा का। कोई नेता का कहना है कि जो लोग गए हैं चांद के ऊपर उनको बधाई देता है, तो कोई कहता है कि जब ये लोग धरती पे वापस आ जाएंगे तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो ऐसे हैं कुछ हमारे नेता लोग जिनको भी थोड़ा सा शायद जानकारी मिल जाए मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट क्या है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी श्रेयस साबू साइनिंग ऑफ एंड जय।